देखिए, जातिवाद तो मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ? जातिवाद अब जब मैं स्कूल में थी तो मुझे चमार चमार बोलते थे। हिंदू राष्ट्र होता तो आपके पिताजी पढ़ पाते, आप ऐसा कपड़ा पहन पाते? कभी नहीं हो पाता, ये कभी नहीं होता। हिंदू राष्ट्र होता तो मैंने बोला ना, अगर मैं बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव भी होती, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव होती तो ताड़ी ही बेच रही होती। ये जो मेरा आप पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, ये आरक्षण की वजह से हुआ है। क्या बात करें? पढ़ाई के लिए आरक्षण नहीं मिला होता, ये वेशभूषा नहीं होती अब। डेफिनेटली नहीं होती। मैं कहीं क्या कर रही होती? जो मेरी कम्युनिटी का काम है, ताड़ उतार रही होती, ताड़ बेच रही होती, ताड़ी बेच रहे हो? ताड़ी बेच रही होती और क्या कर रही होती? मैंने तो आज तक नहीं सुना कोई ताड़ी पी के मरा हो। प्रतिबंध खत्म होना चाहिए। बिल्कुल खत्म होना चाहिए ये प्रतिबंध, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज है, इसको आप कैसे कर सकते हैं। मैंने कुछ सीरियल में, कुछ मूवीज में भी काम किए। एमसीडी का इलेक्शन अभी लड़ा था दिल्ली से, बहुजन समाज पार्टी से मैंने लड़ा। मैं भी सोच रही हूँ अपने कुत्ते को, मैं अब तो शिक्षा का अधिकारी हो गया, वहीं गीता प्रेस में भेजती हूँ कि इसको भी शिक्षा दो। हाँ, अपने डॉगी को भेजेगा गीता प्रेस? गीता प्रेस में भेजती हूँ, भाई आप तो शिक्षा का अधिकारी है, आप कर दिया है तुमने, तो भाई इसको शिक्षा दो। ये तो अटल के टाइम का है प्लान कि हम तुम्हारे आरक्षण को छुएंगे भी नहीं और खत्म भी कर देंगे। कैसे? क्या निजीकरण कर देंगे? निजीकरण देंगे, आरक्षण खत्म। जब निजीकरण हो गया, उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। मंदिर बन रहा है ना, तो मंदिर बन रहा है, भीख मांगने के लिए बन रहा है ना। हमारे लोग भीख मांगेंगे जो पहले मांगते थे, दूर रहो। ये लो, अमेरिका जैसी कंट्री है, वहाँ पे फिल्मों में आरक्षण है। आप सोसाइटी को और देश की तरक्की चाहते हैं तो डेफिनेटली हर जगह आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण ये नहीं है कि आप इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा रहा है। आरक्षण ये होता है कि आपका प्रतिनिधित्व वहाँ पहुँच रहा है। सचिन तेंदुलकर भी महान बने, वो ब्राह्मण है, सारस्वत ब्राह्मण है। मनुवादी मीडिया यानी कि सनातन धर्म इक्वल टू ब्राह्मण धर्म इक्वल टू मनुवादी मीडिया, वहाँ पे सब यही भरे हुए हैं। और अपने समाज से इवन बड़े मुश्किल से ही यादव वगैरह भी पहुँच पाते हैं। रणवीर सेना, करणी सेना, बजरंग दल सेना, ये सारी हनुमान सेना, जाने जो सेनाएं बनी हैं, इसमें क्या बताते हैं कि ये बीजेपी का है, आरएसएस का है? ये तो बोलते अलग संगठन है। ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़न के अधिकारी हमारे साथ हैं प्रियंका पासवान जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में हम लोग हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस ने बोले, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज के कैंपस में है। यहाँ दलित साहित्य महोत्सव चल रहा है। प्रियंका पासवान जी, आप ताड़न के अधिकारी, मतलब मारने पीटने के अधिकारी नहीं, शिक्षा के अधिकारी हैं। नए रामचरितमानस में इस तरह का संशोधन आया। जी, कितना संशोधन कर लेंगे? ये पूरा हिंदू धर्म शास्त्र जो ग्रंथ है, सब इन्हीं सब चीज़ों से भरा हुआ है कि महिलाओं को 5-6 साल की उम्र में उनकी शादी हो जानी चाहिए, इतने साल में उनका पति की सेवा करनी चाहिए, उसके बाद बेटे पे निर्भर रहना चाहिए, उसके बाद फिर पति ही उनका भगवान है, सब कुछ है। कितना संशोधन कर लेंगे ये लोग? और ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हम लोग बोलने लगे हैं, इसलिए हो रहा है। वरना संविधान लिखने के पहले मुझे नहीं लगता, संविधान लिखे हुए अभी समझ लीजिए कितना 1950 में संविधान लागू हुआ हमारा, उसके भी 100 साल भी नहीं हुआ है। इतनी तरक्की हुई है, इतना हम लोग बोल पा रहे हैं, इकट्ठे हो पा रहे हैं। और 5000 सालों से जिन कम्युनिटीज़ को दबाया गया, शूद्रों को, अछूतों को, और जो संवैधानिक शब्द इनका है कि SC ST अछूत और शूद्र OBC, संविधानिक ये वर्ड है, इतना इनको दबाया गया। अब ये इतने ही में ही पढ़ करके, 100 साल भी नहीं हुआ पढ़ने के अधिकार की वजह से, पढ़ करके इतना सवाल उठा रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए बोल रहे हैं कम से कम। और इतनी बौखलाहट है कि अभी 50 लाख कॉपी जो छपी, उसमें ये चेंज किया गया। उसका ये परिणाम। आपके घर में जानवर है कोई, पशु वगैरह, कुत्ता डॉग? नहीं, मैं भी सोच रही हूँ अपने कुत्ते को मैं वो कहीं से वो तो अब तो शिक्षा का अधिकारी हो गया, तो जिन्हें वहीं गीता प्रेस में भेजती हूँ कि इसको भी शिक्षा दो। हाँ, अपने डॉगी को भेजेगा गीता प्रेस? गीता प्रेस में भेजती हूँ, भाई आप तो शिक्षा का अधिकारी है, आप कर दिया है तुमने, तो भाई इसको शिक्षा दो, है ना? तो आप देंगे शिक्षा वो लोग। अच्छा, ये बागेश्वर वाले बाबा जो हैं वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप साथ दीजिएगा उनका? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो मैं बोल रही हूँ कि देश आज़ाद होने से पहले हिंदू राष्ट्र ही था, संविधान लागू होने से पहले हिंदू राष्ट्र ही था। लेकिन उस टाइम में SC ST OBC की क्या स्थिति थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी, क्या ये सब अब सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो इतना बड़ा तबका जो आज यहाँ मौजूद है और जो सड़कों पे भी अब दिखाई पड़ता है, सब जगह दिखाई पड़ता है, क्या वो इसके लिए रेडी है? अकॉर्डिंग टू क्या दिक्कत होगी? बहुत सारे दलित पिछड़े समाज के लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाए। देखिए,
ना जाने कौन चाहता है, मुझे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि ये सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया में ही दिखाई पड़ता, मनुवादी मीडिया में ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। मनुवादी मीडिया यानी कि सनातन धर्म इक्वल टू ब्राह्मण धर्म इक्वल टू मनुवादी मीडिया, वहाँ पे सब यही भरे हुए हैं। और अपने समाज से इवन बड़े मुश्किल से ही यादव वगैरह भी पहुँच पाते हैं, जो जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारी रीच होती है। अभी सूर्या यादव है, बड़ी मुश्किल से टीम में आया है, नेशनल टीम में, क्रिकेट टीम में आया है। पता नहीं SC/ST की बारी कब आएगी, मुझे तो नहीं लगता। पता नहीं, अभी 100 साल 150 साल आए थे तो विनोद काम्बली, अब विनोद काम्बली आए थे विनोद काम्बली, तो उनका हश्र क्या हुआ? देखिए, ये लोग महान, जो सचिन तेंदुलकर भी महान बने, वो ब्राह्मण है, सारस्वत ब्राह्मण है। देखो, इन लोगों को बार बार मौका मिलता है। अभी शर्मा को, ये रोहित शर्मा, उसको बार बार इन लोगों को मौका मिलता, 3 साल। आप क्या चाहते, खेल में आरक्षण होना चाहिए? देखिए, अगर आरक्षण हर जगह होना ही चाहिए। आरक्षण, देखिए, अमेरिका जैसी कंट्री है, वहाँ पे फिल्मों में आरक्षण है। आपके खेल, देखिए, अगर आप सोसाइटी को और देश की तरक्की चाहते हैं तो डेफिनेटली हर जगह आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण ये नहीं है कि आप इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा रहा है। आरक्षण ये होता है कि आपका प्रतिनिधित्व वहाँ पहुँच रहा है। इसका मतलब सिर्फ यही होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जब ऐसे नहीं दे रहे हैं तो कम से कम ये तो होना ही चाहिए। अब आजकल तो इतना ज्यादा निजीकरण हो गया, 35 लाख SC/ST की नौकरियां चली गई हैं। तो ये लोग और आरक्षण, इन लोग से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? ये लोग आरक्षण देंगे? ये तो अटल के टाइम का है प्लान कि हम तुम्हारे आरक्षण को छुएंगे भी नहीं और खत्म भी कर देंगे। कैसे क्या निजीकरण कर देंगे? निजीकरण देंगे, आरक्षण खत्म। जब निजीकरण हो गया, उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। मंदिर बन रहा है ना, तो मंदिर बन रहा है तो भीख मांगने के लिए बन रहा है ना। हमारे लोग भीख मांगेंगे, जो पहले मांगते थे दूर रहो, ये लो, यही होगा, इसीलिए बन रहा है ना। और हमारे लोग, मतलब ना जाने किस बात का डर होता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि इतने हमारे ज्यादा MP MLA हैं, अगर चाहें तो सारे मिल करके 500-600 करोड़ का जो मीडिया हाउसेस खुल जाते हैं, 500-600 करोड़ का, ये लोग चाहें तो मिल करके अच्छा मीडिया हाउस खोल सकते हैं। लेकिन ना जाने किस चीज का डर, टिकट नहीं मिलेगा अगली बार। भाई देखिए, अगर ये भी चीज़ है तो ये चीज़ें कम से कम ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म से तो सीखें कि आप आगे उनके सामने जो भी हैं बने रहें, पीछे तो अपने लोगों का साथ दे। जरूरी आप हर जगह नाम कमाएं। आखिर रणवीर सेना, करणी सेना, बजरंग दल सेना, ये सारी हनुमान सेना, जाने जो सेनाएं बनी हैं, इसमें क्या बताते हैं कि ये BJP का है, RSS का है? ये तो बोलते अलग संगठन है। तो ये बुद्धि अपने लोगों को क्यों नहीं आती कि अगर मेरा प्रियंका पासवान है तो फिर मैं बाहर हर जगह मेरा प्रियंका पासवान सेना, प्रियंका पासवान पार्टी, प्रियंका पासवान। अरे मैं अगर आ गई हूँ सत्ता में, तो मेरे पीछे तो तुम लोग जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को पीछे से पुश करो ना, मजबूत करो। इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए। लेकिन नहीं, अपना आप पढ़ाई लिखाई कितना की? मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है। PG करके आप जातिवाद करें, दलित पिछड़े देखिए, जातिवाद तो मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ जातिवाद? अब जब मैं स्कूल में थी तो मुझे चमार बोलते थे। ठीक है, स्कूल में जब बहुत छोटे बच्चा भी 8वीं में 7वीं में होता है, जरा दूर से इनको दिखाइएगा। हाँ, 8वीं में 7वीं में होता है। तो अब ये जो मेरा आप पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, ये आरक्षण की वजह से हुआ है। क्या बात करें? तो आपको क्या लगता है, मेरे माँ बाप अगर संविधान में आरक्षण, पढ़ाई का, उनको पढ़ाई के लिए नहीं मिला होता, पढ़ाई के लिए आरक्षण नहीं मिला होता, और अगर नौकरी में नहीं होता, जो कि बहुत कम लोगों को नौकरी मिली, तो ये वेशभूषा नहीं होती? डेफिनेटली नहीं होती। मैं कहीं क्या कर रही होती? जो मेरी कम्युनिटी का काम है, ताड़ उतार रही होती, ताड़ बेच रही होती, वही कर रही होती। और क्या करती ज्यादा से ज्यादा? अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती और बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की होती तो मैं यही बेच रही होती, ताड़ी बेच रही होती। और क्या कर रही होती? इसके सिवा और क्या कर रही होती? अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिजर्वेशन से भी नौकरी में जाते हैं, लेकिन कहते हैं तो हम तो जनरल कैटेगरी में पास किए। हाँ, देखिए, जनरल कैटेगरी में भी कुछ लोग पास कर जाते हैं। उसमें मेरे फादर भी जनरल कैटेगरी से ही हो करके, जनरल कैटेगरी में करके उनको नौकरी मिली। लेकिन उस चीज़ का बहुत ज़्यादा उनको डिमेरिट भी हुआ इस चीज़ का कि उनको प्रमोशन नहीं मिला। प्रमोशन उनको मिला ही नहीं। लास्ट तक उनको प्रमोशन नहीं मिला। उन्होंने बोला कि तुम जनरल कैटेगरी में किया, अब जनरल में जब सीट खाली होगी तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। अब बताओ, जनरल वाले अपनी सीट खाली करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये वो भी मानते हैं कि मुझे भी आप मानते हैं कि रिजर्वेशन की वजह से बाबूजी की पढ़ाई हुई, तब जाके जनरल में कम से कम पढ़ाई तो हुई, और हम लोग को खाने पीने की चीज़ें हुई। कपड़ा भले नहीं, कभी जब तक पेरेंट्स के साथ रहे, 7 भाई बहन हम लोग रहे, कपड़े भले नहीं बहुत अच्छे होते थे, एक स्कूल ड्रेस होता था, घर में भी कुछ पहन ही लेते थे, कुछ ना कुछ। लेकिन हाँ, खाने पीने पे अच्छा ध्यान था। हिंदू राष्ट्र होता तो आपके पिताजी पढ़ पाते, आप ऐसा कपड़ा पहन पाते? कभी नहीं हो पाता, ये कभी नहीं होता। हिंदू राष्ट्र होता तो मैंने बोला ना, अगर मैं बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव होती तो ताड़ी ही बेच रही होती।
या घर में बैठ करके घास ही छिल रही होती, जानवरों को खाना ही खिला रही होती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अच्छा, ताड़ी को किस रूप में आप लेते हैं कि बिहार में जैसे शराब की श्रेणी में ताड़ी को ला दिया, क्या ताड़ी शराब की श्रेणी में लाया जा सकता है या प्राकृतिक जूस है ये? देखिए ये बहुत टाइम से चला जा रहा है ये शराब, इसको तो मैंने तो आज तक नहीं सुना कोई ताड़ी पी के मरा हो, नकली शराब सुन के मरा है, ये सुना है मैंने। बिहार सरकार ने इसको ताड़ी को शराब की श्रेणी में ला दिया और ताड़ी पे प्रतिबंध लगा दिया। जो लोग आपकी समाज के, आपकी जाति बिरादरी के लोग हैं बिहार में ताड़ी बेचने वाले, उनका रोजगार खत्म हो गया। ताड़ी बेचते हैं तो उनको पकड़ के पुलिस जेल में बंद कर दी। देखिए अब ये मुझे लग रहा है ये पॉलिटिकल, यहाँ पे पॉलिटिकल ये नज़रिया है, पॉलिटिकल तरीके से इस चीज़ को किया गया है, क्योंकि ताड़ी आज जैसे पेड़ों में उग रहा है, हमारे घर में नहीं हम बना रहे हैं, आग पे नहीं बना रहे ताड़ी, ये तो पेड़ों में उग रहा है। और प्राकृति पूजा, प्रकृति से सारी चीज़ें लेके खाना पीना, ये चीज़ें इंसान का और जानवर का बना ही रहा है। जो भी जीव है प्रकृति, वो चीज़ें चलती है। मुझे नहीं लगता ये तो मुझे लग रहा है पॉलिटिकल इश्यू इसको बनाया जा रहा है और बहुत लोग का रोजगार चल गया। हाँ, बांटने का ही काम किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, प्रतिबंध खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए ये प्रतिबंध, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज है, इसको आप कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो और कैसे आप गोरखपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली कैसे आ गए? देखिए अब सब पढ़ते पढ़ते और कुछ करते करते ही पहुंची हूँ मैं यहाँ, जहाँ जब पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया, उसी टाइम से थोड़ा सा मेरा एक्टिंग का और मॉडलिंग का रहा था कि मैं कुछ करूं। तो फिर मैंने कुछ सीरियल में, कुछ मूवीज़ में भी काम किए। उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड के कनेक्शन में आई, फिर हम लोगों ने शादी की और फिर शादी हुई मेरी। लेकिन फिर उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए आई, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन फिर दिल्ली आई, मॉडलिंग एक्टिंग के लिए मुंबई गई और तमाम लखनऊ मुंबई दिल्ली ये सब पूरा ये घूम घाम कर अपना बनारस सारी चीज़ें अपना मॉडलिंग एक्टिंग का था। फिर बिजनेस में आई, उसके बाद सिविल सर्विसेज में 3 बार मैंने इंटरव्यू क्रैक किया है। 3 बार इंटरव्यू के बाद में नहीं हुआ, तो हालांकि नो डाउट डिप्रेशन में इंसान आ ही जाता है। तो मेंस क्रैक किया, इंटरव्यू तक पहुंचे। जी। हाँ। उसके बाद फिर मैंने अपना एनजीओ ओपन किया है और मेरा खुद का बिजनेस है, अपने हस्बैंड के साथ ही आर्ट गैलरी है मेरी, बिजनेस है उसका। और फिर मैंने अभी एमसीडी का इलेक्शन अभी लड़ा था दिल्ली से, बहुजन समाज पार्टी से मैंने लड़ा। और फिर उसके बाद में वहाँ पे ही मैंने अपना एनजीओ 2014 से जो चला रही थी उस चीज़ को अच्छे से स्थापित कर दिया। अभी मेरा एनजीओ ऑल ओवर इंडिया में मान्य है। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा बातचीत करके कि आप पढ़ लिख गई हैं और आप इस चीज़ को मानती हैं कि आरक्षण की वजह से हमारी ये वेशभूषा हुई है। नहीं तो अगर हिंदू राष्ट्र होता ये देश तो आज आप इस तरह से नहीं होती, आप सकल ताड़ना के अधिकारी होते। जी बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल। देखिए, और सबसे बड़ी बात मैं ये भी कहूँगी, गुजारिश है लोगों से कि देखिए आप जितना भी छिपा ले अपने आप को कि हम नहीं SC ST से या OBC से बिलोंग करते, आप छिपा ले, लेकिन वो छिपता नहीं है। तो बेहतर है आप लोगों के साथ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे अभी जो हम लोग जिस एज में हैं, जिस उसमें है, अगर अभी हम लोग नहीं बोले तो शायद ये आखिरी स्टेज है संविधान बचाने की, संविधान को अपना हक अधिकार बचाने के लिए। तो अभी नहीं एक चीज, अभी धर्म बचाने का समय है या संविधान बचाने का? संविधान बचाने का ही समय है। धर्म देखिए, अगर आप देखेंगे, धर्म बचाने के लिए हम लोगों को कोशिश करने की जरूरत नहीं है। धर्म बचाने के लिए मनुवादी मीडिया, ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म हाजिर है। उसके लिए हम लोगों को कोई धर्म को बचाने की जरूरत है। ये धर्म क्या हो जाएगा? देखिए, हम लोग का धर्म क्या है भाई? हम लोग का धर्म तो यही था कि जो सनातनी हैं और जो ब्राह्मण धर्म आ रहे हैं उन लोगों की सेवा करो। आप ये धर्म निभाना चाहते हैं? हम नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं चाहते। हम भारतीय धर्म में मेरा विश्वास है, जहाँ सबकी इक्वलिटी हो और सब लोग फले फूले, देश का विकास हो, लोगों का विकास हो। चलिए, तो प्रियंका पासवान जी से बात किए, कैसी लगी बातचीत बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।